नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम मलिक स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज सुबह की सबसे बड़ी और बहुत बड़ी खबर के साथ, जिसमें भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच बहुत बड़ी दरार आ गई है। ये दरार आखिरकार क्यों आई? इसके पीछे वजह है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कल संसद में दिया गया बयान। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया है। ट्रूडो ने सोमवार को कनाडाई संसद में कहा कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के एक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि 9 और 10 सितंबर को भारत में हुई G20 की बैठक के दौरान भी उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने बताया कि कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पर वे ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वहीं कनाडा के विदेश मंत्री मेलन जोली ने जानकारी भी दी कि कनाडाई सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया है, जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख थे। हालांकि जोली ने इस डिप्लोमेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसके साथ ही ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की धरती पर किसी कनाडाई नागरिक की हत्या करवाने में किसी विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए वे भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के सिखों पर की बड़ी आबादी इस हत्या को लेकर गुस्से में है। कई सिख अपनी सुरक्षा को लेकर डर में है। देश में 14 से 18 लाख के बीच भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिनमें से अधिकतर सिख हैं। कनाडा की विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह सिख समुदाय से ही हैं। इस आरोप से भारत और कनाडा के रिश्तों, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं खालिस्तान को लेकर, वो और ज़्यादा बिगड़ने के आसार हो गए हैं। कनाडा और भारत के रिश्ते पहले से ही बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हैं। कनाडाई पीएम के इस आरोप से दोनों देशों के बीच संबंध और ज़्यादा खराब होने की आशंका है। इस महीने की शुरुआत में ही कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत रोक दी थी, जो मुक्त व्यापार समझौता होना था भारत और कनाडा के बीच, जो 2022 से दोबारा चर्चा में आया था। हालांकि इसके लिए कोशिश करीब 12-13 साल से हो रही है, वो अब रोक दी गई है। वहीं G20 के दौरान पीएम मोदी ने भी ट्रूडो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मोदी कह रहे थे कि कनाडा के अंदर भारत के राजदूतों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने में ट्रूडो सरकार नाकाम रह रही है। आपको बताते चलें कि खालिस्तानी आतंकी जो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, वो उसकी हत्या ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के सामने कर दी गई थी। हरदीप सिंह निज्जर आतंकी संगठन यानी खालिस्तानी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वह कनाडा में रहकर लंबे समय से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारों ने गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी थी। निज्जर इस गुरुद्वारे के प्रधान भी थे। निज्जर गुरुद्वारे से बाहर पार्किंग में अपनी कार में थे। इस दौरान 2 युवकों ने मोटरसाइकिल पर आए और फायरिंग शुरू कर दी। निज्जर को कार से बाहर निकलने तक का समय नहीं मिला और वहीं उसकी मौत हो गई थी। इसके विरोध में सिखों ने हर जगह विरोध किया था। इसके अलावा लाहौर में भी एक खालिस्तानी और ब्रिटेन में भी एक खालिस्तानी समर्थक की, जो भारत द्वारा प्रतिबंधित थी, उसकी हत्या की गई और उसका आरोप हमेशा भारत पर ही लगता रहा है। लेकिन आज तक इसकी संलिप्तता भारत की कहीं भी नहीं पाई गई है। अब कनाडा के पीएम ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है कि भारत सरकार की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया आनी लाजमी है और भारत और कनाडा के बीच पहले से ही थोड़े से खराब होते रिश्तों के बीच और दरार पड़ने की संभावना है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।